यूके के ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर आप बात करते हैं तो पूरा नॉर्थ सी है जो ऑफशोर है। तो आपको हर लेवल पे चेक किया जा रहा होता है कि आर यू कॉम्पिटेंट इनफ। क्योंकि लर्निंग के बगैर ग्रोथ नहीं हो सकती। वहाँ पहले उसके लिए ट्रेन किया जाता है, फिर आपको उस काम के लिए चेक किया जाता है। जियोलॉजी में काम किया है आपने, जियो फिजिक्स में काम किया हुआ है, आपके पास लॉजिस्टिक का एक्सपीरियंस है, या आपके लॉजिस्टिक के बारे में आपकी नॉलेज है, या आपके पास जो है वो ह्यूमन रिसोर्स फाइनेंस किसी भी लेवल का। तो कम सैलरीज पे उन्हें अच्छे स्किल्ड लोग मिल सकें। यूके के ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर आप बात करते हैं तो पूरा नॉर्थ सी है कि ऑफशोर है, और उसके अलावा ऑन शोर, क्योंकि यूके लेकिन बिग आइलैंड। इसके अंदर ऑन शोर के अंदर अगर आप बात करें तो इसमें पावर स्टेशंस हैं जिसमें गैस सप्लाई जो उनको दी जाती है, और उसके वो उस गैस को जो है वो किस तरीके से ऑफशोर से ला के और जो है वो किस तरह से इसमें यूज़ किया जाता है। तो एक इट्स अ बिग सेक्टर लाइक ऑन शोर एंड ऑफ शोर। तो ऑफ शोर के अंदर जो इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पे, क्योंकि थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा है ऑफ शोर में प्रोडक्शन की। उसकी मेन रीज़न क्या है, क्योंकि हार्श इन्वायरमेंट है, टफ इन्वायरमेंट है, तो उसके अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है। तो ज़ाहिर है जब प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगी तो फिर उसको ला के अगर आप ऑन शोर पे यूज़ करेंगे तो फिर उसकी भी कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि उनको इस तरह के लोग चाहिए होते हैं जो कि कम सैलरीज़ पे उन्हें अच्छे स्किल्ड लोग मिल सकें, ताकि वो प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकें। तो इसके लिए फिर दे कंपनीज़ ढूँढती हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कि उनको वो स्किल सेट मिल जाए। मतलब कम से कम जिनको उनको पे करके वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें, रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो इसकी देखें, हमारे इंडिया पाकिस्तान में लोगों का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, फील्ड का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो वहाँ पे क्योंकि जिस मल्टीपल मतलब हर तरह के एनवायरनमेंट में लोगों ने काम किया होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एसएसजीसी की, सुई सदर्न गैस है, एसएनजीपीएल है, सुई नॉर्दर्न गैस है, और उसके अलावा पीपीएल है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। मतलब देखिए, अगर मैं सिर्फ गैस सेक्टर की बात करूँ तो पाकिस्तान में गैस के हवाले से बेपनाह एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं, जिनके पास फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, जिनके पास जो है वो बेपनाह नॉलेज होती है किसी भी गैस फील्ड को ऑपरेट करने के लिए और वहाँ पे काम करने के लिए। तो उस नॉलेज को, उस एक्सपीरियंस को वो यानी कि कम उसमें कम यानी कि सैलरीज़ पे भी वो काम करने को तैयार हो जाते हैं यूके में आके। क्योंकि फिर इससे ये होता है कि फिर कंपनी की जो होती है वो कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि वो कम पे कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्टिव बन जाते हैं किसी भी एम्प्लॉयर के लिए। तो क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा, और यूके के ऑयल एंड गैस सेक्टर को मैं इस तरीके से बयान करूँगा कि आपको उसमें अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएँ। और अगेन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ का वेट नहीं किया जाता, कोई भी आपको प्लेट में रख के अपॉर्चुनिटी कभी नहीं देता। अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट किया जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड किया जाता है, फिर उनको अपने अपने हवाले से उनको किया जाता है कि जी मैं किस तरीके से अपॉर्चुनिटी अपने लिए जनरेट कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं बात करूँ ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो कोई भी इंजीनियर, चाहे वो अभी ग्रेजुएशन कर रहा हो या कर चुका हो, या वो मिड एक्सपीरियंस हो, तो वो किस तरीके से अपने एक्सपीरियंस को या अपनी नॉलेज को अट्रैक्टिव कर सकता है किसी भी एंट्री लेवल पोजीशन के लिए या मिड लेवल पोजीशन के लिए। तो किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, आप अपने माइंडसेट को थोड़ा सा पहले ओपन कीजिए। और जैसे अपनी पहले एक वीडियो में मैंने बयान किया है कि अगर आप ओपन टू लर्न है तो आप किसी भी एम्प्लॉयर के लिए बेपनाह अट्रैक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी एंट्री लेवल की जॉब के लिए या मिडिल एक्सपीरियंस जॉब के लिए हर एम्प्लॉयर ये देखता है कि अगर मैं इसको बंदे को हायर करता हूँ तो क्या ये मेरे लिए आगे चल के बेनिफिशियल साबित होगा, और क्या है मैं इसको अगर सिखाऊंगा, इसको ट्रेन करूंगा, तो फिर ये कितनी जल्दी सीखेगा और कितनी जल्दी मेरे लिए वैल्यू एडिशन बनेगा। तो ये एक बड़ी अट्रैक्शन होती है। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में क्योंकि मल्टीपल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, हर कोई भी आपको अगर हायर करता है तो वो बगैर ट्रेनिंग के आपको कोई काम नहीं देगा। आपको हमेशा ट्रेनिंग दी जाती है और आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप जो है वो बिल्कुल आप बगैर ट्रेनिंग के आप काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पहले उसके लिए ट्रेन किया जाता है, फिर आपको उस काम के लिए चेक किया जाता है, और फिर आपके पास जो मल्टी लेवल के जो लोग मौजूद होते हैं, यानी कि आपके पास जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनके अंडर में आप काम कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, फिर आप ग्रो करते हैं। तो आपको हर लेवल पे चेक किया जा रहा होता है कि आर यू कॉम्पिटेंट इनफ।
डू यू हैव राइट एक्सपीरियंस, डू यू हैव राइट नॉलेज। और उसके बाद फिर आपकी कॉम्पिटेंसी, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, कॉम्पिटेंसी जो होती है एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज, इन दोनों कॉम्बिनेशन बनता है कॉम्पिटेंसी का। तो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी होती है कि क्या ये बंदा कॉम्पिटेंट है इस काम के लिए, तो बेसिकली क्या ये बंदा नॉलेजेबल है, क्या ये बंदा वेल क्वालिफाइड है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं, इन इसको जो है वो आप अपने अंदर लाना सीखिए, क्योंकि बात ये है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में एंटर होना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। और उसको जो है वो एक ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे हमारे लोगों में, ख़ासतौर पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हमारे पूरे जो साउथ एशिया में कॉन्सेप्ट है कि मेजॉरिटी जो है वो शायद यूके, यूरोप में वो टैक्सीज चला रही है या टेक अवेज पे काम कर रही है या शॉप्स चला रही है या ग्रोसरीज की शॉप चला रही है। देखिए मेजॉरिटी करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके पास कोई टैलेंट की कमी है या उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ गाइडेंस की कमी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ गाइडेंस चाहिए हर जगह पे आपको, और वही गाइडेंस आपको आगे लेके जाती है। क्योंकि कुदरत कभी भी किसी को नाइंसाफ़ी नहीं करती। हर बंदे को टैलेंट दिया जाता है, हर बंदे को जो है वो उसके पास दिमाग दिया जाता है, हर बंदे की लर्निंग कैपेसिटी थोड़ी-सी डिफरेंट होती है, लेकिन हर बंदा लर्न कर सकता है और लर्न करके काम कर सकता है। उसको सिर्फ़ एक राइट बैकग्राउंड चाहिए, एक राइट ट्रैक ऑफ गाइडेंस चाहिए। तो मैं फिर ये कहूँगा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है वो जॉब हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। और इसके साथ-साथ ये कि अगर आपके पास डिप्लोमा लेवल इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है या आपके पास आप ग्रेजुएट इंजीनियर हैं और आपके पास या आपने जियोलॉजी में काम किया है, आपने जियोफिजिक्स में काम किया हुआ है, आपके पास लॉजिस्टिक का एक्सपीरियंस है या आपकी लॉजिस्टिक के बारे में आपकी नॉलेज है, या आपके पास जो है वो ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस किसी भी लेवल का, तो आप देखिए हर जो कंपनीज़ की ग्रोथ होती है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पेपर अभी आ रहे हैं, मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में, और उनमें हर लेवल की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें आप अपने आप को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि यार मैं किस एरिया में फ़िट हो सकता हूँ, मैं कहाँ पे जॉब जनरेट कर सकता हूँ। देखिए मैं फिर बात करता हूँ अपॉर्च्युनिटीज़ को जनरेट करने की, वेट नहीं करते अपॉर्च्युनिटीज़ का, जनरेट करते हैं, उनको फाइंड करते हैं और फिर उनको अपने मुताबिक अपने आप को उसका वैल्यूएबल साबित करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि मेरी ये पहली वीडियो है ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में, और बीइंग एन एक्सपीरियंस मैकेनिकल इंजीनियर, मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान में भी रहा है और मिडल ईस्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह काम किया हुआ है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, और यूके के अंदर जो है काफ़ी एक्सपोजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें आई थिंक कि मैं आपको शायद उसमें बता सकूं कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने आप को कॉम्पिटेंट कर सकते हैं, अपने आप को इस एरियाज़ में डेवलप कर सकते हैं। चाहे आप वर्कर लेवल से बात करें, आप बिल्कुल ऑफशोर वर्कर लेवल की बात करते हैं, तो वहाँ से लेके अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो हर लेवल पे आपको रिक्वायरमेंट होती है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो उस उनको ट्रेनिंग देने के बाद उनको चेक किया जाता है और फिर उनको ग्रो किया जाता है। तो अपनी ग्रोथ के लिए लर्निंग को ख़ास तौर पे खुद को ओपन रखिए लर्निंग के लिए, क्योंकि लर्निंग के बगैर ग्रोथ नहीं हो सकती। तो ये बात अपने ज़हन में बिठा लीजिए, और मैं इंशाल्लाह अपनी अगली आगे आने वाली वीडियोस में तमाम जो है वो स्टेप बाय स्टेप हर प्रोफ़ेशन के बारे में बात करूँगा कि किस प्रोफ़ेशन को आप अपने आप को किस तरीके से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, किसी एम्प्लॉयर के लिए अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आजकल के दौर में एम्प्लॉयर ये देखता है कि मैं सिर्फ़ इस बंदे को इस जॉब के लिए अगर हायर करूँगा तो वो सिर्फ़ उस जॉब पे फ़ोकस नहीं करता, उसके दिमाग में ये होता है कि अगर मैं इसको ट्रेन करूँगा तो किस तरीके से मेरी वैल्यू एडिशन बनेगा। ये मेरे किस तरीके से मेरे बिज़नेस के लिए या जो है वो बेनिफिशियल साबित होगा। तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ वो आपका एक्सपीरियंस या आपका डिग्री या आपकी सर्टिफ़िकेशन नहीं देखता, वो आपके तमाम एटीट्यूड को भी देखता है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, और उसके साथ-साथ आप किस तरीके से उसके लिए फिट साबित हो सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मॉडल है कि आप कंपनी में किस तरीके से अपने आप को फिट कर सकते हैं, तो वो कौन से फैक्टर हैं, वो क्या चीज़ें हैं जिस तरह से इसके लिए आप अपने आप को कंपनी के लिए वैल्यूएबल साबित कर सकते हैं। तो मेरी आने वाली वीडियोज़ में तमाम चीज़ों पे स्टेप पे वन बाय वन फ़ोकस किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि जितना बेनिफिशियल साबित हो सके, और मतलब आपके लिए आपको उन एरियाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप अपने आप के एक्सपीरियंस को किस तरीके से ला सकते हैं।
तो इंशाल्लाह ताला आपको हर स्टेप बाय स्टेप उसमें आपको लेके चलेंगे और उसमें आप इंशाल्लाह आप इसको ज़हन में रखिए कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं और उसके साथ-साथ जो है वो कोशिश करते हैं कि इसमें जो भी की पॉइंट्स हैं आप उनको पिक करने की कोशिश करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसका बहुत एडवांटेज मिलेगा। और मैं फिर इंशाल्लाह बात करूँगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, जिस तरह से पाकिस्तान में पेट्रोकेमिकल हैं, प्रोसेस प्लांट हैं और उनके अंदर आपका अगर किसी भी लेवल पे एक्सपोज़र है, तो आप किस तरीके से आप अपने आप को जो है वो स्किलफुल कर सकते हैं और अपने आप को जॉब्स के लिए यहाँ पे यूके में, यूरोप में आप खुद को फिट साबित कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल और क्योंकि ये पहला था हमारा इसका राउंड था ऑयल एंड गैस सेक्टर में जॉब्स के लिए। अब हमने अगली वक्त इसमें आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि आप इंजीनियरिंग का, जियोफिज़िक्स का, जियोलॉजी का और अगर बैकग्राउंड रखते हैं, तो आप कौन-कौन से आपको सर्टिफ़िकेशन चाहिए होंगे जो कि आपको वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो थोड़ा इस पे रिसर्च होगी और उसके बाद फिर आपको गाइड किया जाएगा उसमें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपने आप को लर्निंग और अपनी लर्निंग के लिए अपने आप को ओपन रखिए। और थैंक्स अगेन फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड लाइकिंग। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू, टू ऑल ऑफ यू और मैं अपने सब्सक्राइबर का बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो वेरी मच अगेन।